ओके तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर फ्लेयर। हमने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का एक कोर्स स्टार्ट किया हुआ है जिसमें आज हम देखने वाले हैं इंस्टॉल आईडीई। मतलब जिस टूल के ऊपर हमने अपनी प्रोग्रामिंग करनी है, जिस टूल के ऊपर हमने प्रोग्रामिंग को सीखना है, उसको इंस्टॉल किस तरह करना है उसको हम देखने हैं। तो सबसे पहले हम जिस टूल का इस्तेमाल करने वाले हैं वो है हमारा डेव सी प्लस प्लस। ठीक है, उसकी जो लेटेस्ट वर्जन है उसकी पिक्चर कुछ इस तरह से नजर आती है। ठीक है, ये 6.3 वर्जन है और जो इसका ओल्ड वर्जन है उसकी पिक्चर कुछ इस तरह से नजर आती है जो 5.11 वर्जन। दोनों ही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वो अपडेटेड वर्जन है। आपको जो मिले आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो, दोनों ही प्रॉपर वर्क करेंगे। अब इसको यूज क्यों करना है, बाकियों को क्यों यूज नहीं करना है? पहली बात, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई चार्ज नहीं करने पड़ते इसको यूज करने के लिए। दूसरा, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स से क्या मतलब है? कुछ इसके फंक्शंस हैं, आप चाह रहे हो कि मैं उनका नाम चेंज करके किसी और तरह से वर्क करवाना चाह रहा हूं, तो आप उसको कस्टमाइज करते हो। बेसिकली कस्टमाइजेशन आपके लिए अवेलेबल है इस टूल में। बिगिनर फ्रेंडली है, ठीक है, इजी टू यूज है, इंटीग्रेटेड कंपाइलर है। ठीक है, जब आप एक प्रोग्राम को बना लेते हो, जब उसको रन करते हो तो उसको कंपाइल करने की जरूरत पड़ती है, तो इसके अंदर इंटीग्रेटेड है, यानी इसी के अंदर इंस्टॉल है। फास्ट एंड लाइट वेट है। ठीक है, ये जो ओल्ड वर्जन है ये 48 MB का है और जो लेटेस्ट है वो आई थिंक 70 MB का है। बिल्कुल लाइट सा है। गुड फॉर लर्निंग प्रोसेस और बिल्ट इन डीबगर है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके जो अल्टरनेट्स हैं, अगर आप डेव सी प्लस प्लस का यूज नहीं करना चाह रहे तो आप कोड ब्लॉक का यूज कर लो, विजुअल स्टूडियो का यूज कर लो और सी लाइन का यूज कर लो। मैं प्रेफर करता हूँ डेव सी प्लस प्लस का। तो उसको किस तरह से डाउनलोड करना है और किस तरह उसको इंस्टॉल करना है अब हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब मैंने ओपन कर लिया अपना गूगल क्रोम और यहाँ पे मैंने लिखा है डेव सी प्लस प्लस। जब आप ये लिख के एंटर लिखोगे तो मुख्तलिफ साइट्स आपके सामने ओपन होंगी। ये इसकी ऑफिशियल साइट है। मेरे केस में इस जब मैं यहाँ से डाउनलोड कर रहा हूँ तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसको बॉदर नहीं करना चाह रहा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुख्तलिफ साइट से आप जिस मर्जी से डाउनलोड कर लो। तो मैं चाह रहा हूँ जहां से मुझे लेटेस्ट वर्जन मिल जाए और आसानी से डाउनलोड हो जाए, तो मैंने वो जो साइट चूज की है वो ccm.net को चूज किया है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मेरे सामने एक साइट खुली और यहाँ पे देखो सिंपली यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडो की ऑप्शन आ रही है। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको स्टॉप कर देता हूँ। तो ये हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। उसके बाद मैं जाता हूँ अपनी विंडो में जहाँ पे ये डाउनलोड हुआ पड़ा है। तो यहाँ पे ये डाउनलोड हुआ पड़ा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉलिंग देखते हैं। तो मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, तो ये आपने अलाउ करना है, यस। और उसके बाद ये कुछ लोड होने के लिए कुछ टाइम लेगा, आपने यहाँ पे वेट करना है। तो लोडिंग इसकी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तो अब आपने क्या करना है, इसको इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा है कौन सी, तो आप इंग्लिश को ओके करना। उसके बाद आई एग्री का टर्म्स, उसके बाद नेक्स्ट, फिर इंस्टॉल। और ये जो बैक स्टेप था ये वो आपसे लोकेशन पूछ रहा था, अगर आप इसकी लोकेशन चेंज करना चाहें तो आप वहां से कर सकते हो। तो यहाँ पे इसकी इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो गई है, तो ये भी कुछ 1-2 मिनट टाइम लेगा, तो हमें वेट करना पड़ेगा, तो हम वेट कर रहे हैं। तो इंस्टॉलेशन यहाँ पे ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है, फिनिश करना है। और उसके बाद आपको एक और विंडो ओपन होगी जिसको आपने सिर्फ नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, उसके बाद ओके। तो ये हमारा फाइनल स्टेप है। अब ये आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होने के बाद खुद ब खुद इसने लॉन्च कर लिया अपने आप को। और ये आपका जो पहला जो फर्स्ट इंप्रेशन है, फर्स्ट व्यू जो आपका नजर आएगा वो इस तरह से। ठीक है, अब आपने जो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है तो आपको जो फाइल जिस पे आपने कोड करना है वो आप यहाँ पे फाइल में जाना, यहाँ पे न्यू में, और न्यू पे यहाँ पे जो आपको सोर्स फाइल, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। या इसका उसने शॉर्टकट भी दिया हुआ है कंट्रोल एन, ये लिखा हुआ, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर ले तब भी न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। या फिर आप कंट्रोल एन प्रेस करोगे तो फिर भी देखो एक न्यू फाइल ओपन हो गई अनटाइटल्ड 2 नाम से। ये वो थी जो हमने फाइल में जाके ओपन की थी, ये वो जो कंट्रोल एन के साथ। ठीक है, तो यहाँ तक आज के लिए। तो नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वहां से फिर हम प्रॉपर इसके यहाँ पे कोड करेंगे, इसकी वर्किंग को समझेंगे, सारा कुछ देखेंगे। ओके।